समय बहुत महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए और समय पर ये पंक्तियां बहुत कारगर साबित होती हैं। समय उसी को सफल बनाता है जो समय को खुद चलाता है। वही होता है यहाँ सफल जो करता है मेहनत हर पल। जिसने समय को मान लिया उसने खुद को पहचान लिया। क्योंकि समय एक बहती धारा है और इसमें ही हमारा जीवन सारा है। जी हाँ, इस समय काल, तिथि, मुहूर्त, घड़ी और बहुत सी जानकारी लिए पूरे भारत में अपनी अमिट छाप छोड़े हुए है लाला राम स्वरूप का पंचांग। गर्व की बात है कि ये सिर्फ हमारे संस्कार धानी ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश और विदेशों में भी आज लोगों की जरूरत बन गया है। जब इस पंचांग की रचना हुई होगी तो रचनाकार ने शायद ही सोचा होगा कि ये पंचांग लोगों की जरूरत बन जाएगा। न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोगों की डिमांड बन जाएगा। इसमें स्वास्थ्य, रोजगार, बीमारी, ग्रहण, उपभोक्ताओं के अधिकार और ठगी से बचने के उपाय, जहर खुरानी से सावधान रहने के उपाय भी बताए जाते हैं। इसके साथ ही ट्रेनों के आने जाने का समय, तीज त्योहार की जानकारी बड़े ही विस्तार से दी जाती है। इसलिए रेवा टीवी डिजिटल मीडिया ने एक प्रयास किया आपको इस पंचांग के वर्तमान संचालक, संरक्षक, संपादक और डायरेक्टर से मुलाकात करवाने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रहलाद अग्रवाल जी की। लाला राम स्वरूप कैलेंडर के शुरुआती दौर से लेके अब तक के सफर की कहानी सुनाने के लिए जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो अपने आप में कहानी एकदम खास है। सुनेंगे आप तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं लाला राम स्वरूप कैलेंडर के सफर की कहानी। पूर्व यानी 88 वर्षों पूर्व हमारे पिताजी द्वारा जी इसका आविष्कार किया गया था। तो उन्हें कुछ खास लोगों को 12 महीने का पूरा तैयार करके 500 यानी पंचांग कैलेंडर प्रिंट करवा के मुफ्त में दे दिए। जो अपने गणितज्ञ रहते हैं, ज्योतिषाचार्य रहते हैं, उनका सहयोग तो लगता ही लगता है जी। फिर उसके लिए इन्हें प्रूफ रीडिंग वालों का भी सहयोग लगता है, फिर प्रिंटिंग वालों का भी सहयोग लगता है, फिर उसकी बाइंडिंग करने वालों का भी सहयोग लगता है, फिर डिस्पैच करने वालों का भी सहयोग लगता है और फिर सबसे बड़ा सहयोग रहता है हमारे व्यापारियों का, जो कि कोने कोने में वो पंचांग कैलेंडर पहुंचाते हैं जी। और उससे बड़ा सहयोग रहता है हमारे उपभोक्ताओं का। जे यदि मैं कहूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जी, भले ही एक प्रति मिले, मिलेगी जरूर आपको। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का मैं सिमरन स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि हमको हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। भूत की चिंता छोड़ दीजिए, भविष्य की बात करना भी छोड़ दीजिए और जहां हम जी रहे हैं उसी पल में जिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं, एक बार सीख लेते हैं अपनी गलतियों से, तो इन गलतियों को हम याद करते हैं अपने भूत के द्वारा की गई गलतियों से और फिर हम सीख लेते हैं ताकि आगे भविष्य में हमसे वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए हम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वर्तमान में जी रहे हैं, भूत के बारे में भी सोचते हैं, वर्तमान के बाद हम भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। तो होता यही है, चाहे बात बच्चे की हो, चाहे बड़े की हो या बुजुर्ग की हो। आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग देख कर करते हैं। आप कभी भी बाहर जाते हैं तो कई बार आप दिशा का ज्ञान लेते हैं, कैलेंडर को देखते हैं, तिथियों के ऊपर जाते हैं, मुहूर्त को देखते हैं। कुछ भी नया करना होता है तो सबसे पहले आप कैलेंडर को खोलते हैं, देखते हैं कि भाई तिथि जो है वो हमारी राशि के अनुकूल है कि नहीं और हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो हमारे लिए उचित होगा कि नहीं। और इसके लिए बखूबी जो हमारे पीछे ये जो पूरा जो टीम वर्क काम करता है वो करता है हमारे भारत ही नहीं बल्कि विश्व का नंबर 1 पंचांग लाला राम स्वरूप का पंचांग। तो आज हम करेंगे उनसे ही बातें और बात करते हैं लाला राम स्वरूप जी के संचालक प्रहलाद अग्रवाल जी की। नमस्कार आपका। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम जब भी जीते हैं तो लोग बोलते हैं कि वर्तमान की बात करो, भविष्य की चिंता छोड़ दो और भूत को तो भूल जाओ। लेकिन जब आप कैलेंडर बनाते हैं, एक्यूरेट जो डेट आती है, लोगों का ये कहना था कि मैं सबसे पहले सवाल ये पूछूं आपसे कि आप लोग जब ये कैलेंडर बनाते हैं, जो टीम वर्क काम करती है, तो तिथि, मुहूर्त, दिशा, इन सब के लिए किस प्रकार से आप लोग
रिसर्च करते हैं और कार्य करते हैं? इसके लिए हमारे जो ऋषि मुनि और गणितज्ञ हैं जी। वो इस प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं कर गए हैं, कैलकुलेशन इस हिसाब से जमा गए कि उनकी किताबों के आधार पे हमारी टीम पूरा कैलकुलेशन निकाल के पूरा पंचांग कैलेंडर वर्ष भर का तैयार कर देती है। उसमें एक्यूरेट ग्रहण के समय तक वो टीम उन्हीं गणित के माध्यम से निकाल के आपके पास भेजती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर संसार में जी। हिंदुस्तान का गणित आज भी पूजा जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अपन वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि बता गए हैं वो आज सत्य साबित हो रही है। जी। एक बात और है कि मैंने तो बचपन से कैलेंडर देखा है और मम्मी पापा को भी देखा था कि दिखाते थे कि देखो ये कैलेंडर है। कैलेंडर तो यूँ बहुत सारे होते हैं जिसमें तिथियां होती हैं, नंबर्स होते हैं बस, और उसके बाद कुछ विशेष तिथियां होती हैं कि आपका अवकाश कब पड़ेगा, सरकारी अवकाश कब पड़ेगा, ऐच्छिक अवकाश कब पड़ेगा। लेकिन जब बात हम लाला राम स्वरूप की करते हैं तो कंप्लीट पैकेज है। मतलब तिथियां तो है, मुहूर्त भी है, दिशा भी है, स्वास्थ्य की भी बात है, देश दुनिया की भी बात है, और आपको जागरूक करता है हर एक पल में। कैसे? एक्चुअल ये पंचांग कैलेंडर बहुत वर्षों पूर्व यानी 88 वर्षों पूर्व हमारे पिताजी द्वारा जी इसका आविष्कार किया गया था। इसके पहले इस प्रकार के पंचांग कैलेंडर संसार में कहीं नहीं बनते थे, केवल अंग्रेजी तारीख का कैलेंडर बना करता था जी। और पत्रा करके पंचांग बना करता था जो संस्कृत भाषा में कठिन शब्दों के साथ होता था। तो हमारे पिताजी उसको देखना जानते थे जी। तो लोग उनसे पूछने आते थे कि भाई फलानी अंग्रेजी तारीख के अनुसार ये त्यौहार कब आएगा या ये व्रत कब आएगा जी। तो उनको यानी हर एक को बताने में टाइम लगता था। बिल्कुल। तो वो उनने क्या किया कि एक चार्ट बना के हर महीने का रख लिया कि इस महीने अंग्रेजी तारीख के अनुसार ये त्यौहार आएंगे, ये व्रत आएगा, ऐसा ऐसा होगा। तो उसको देख के वो तुरंत बताने लगे। फिर उनको ऐसा लगा कि ये 12 महीने का बताना पड़ता है। तो उन्हें कुछ खास लोगों को 12 महीने का पूरा तैयार करके 500 यानी पंचांग कैलेंडर प्रिंट करवा के मुफ्त में दे दिए जी कि भाई ये लो तुम साल भर का अपने देख लिया करो जी। फिर अगले साल उसकी फिर डिमांड हुई तो उनने फिर उसको डबल क्वांटिटी में छपाया, लेकिन हाँ फिर उसका मूल उनने आधा लेना शुरू कर दिया। उस यानी जो कास्ट आई उसका आधा मूल उनसे लेने लगे जी। इस तरीके से वो बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ते आज इस स्थिति में पहुंच गया कि अब वो हमारा यानी जनता के प्रति एक व्यापार भी हो गया और उनको जागरूकता करने का साधन भी हो गया और सभी प्रकार के व्रत त्यौहार मुहूर्त आदि बताने का साधन आज की स्थिति में बन गया है। और लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा है कि अब वो विश्वास बनाए रखने के लिए हम लोग को कड़ी मेहनत करना पड़ती है जी। हमारे पिताजी ने जब प्रारंभ किया था तब लाख के अंदर ही था, लेकिन अब लाखों में है और आगे भविष्य में ऐसा लगता है कि हम लोग को और कड़ी मेहनत करना पड़ेगी ताकि किसी प्रकार की मिस्टेक जो अभी तक हुई नहीं है और ना हो पाए। और हमारा उद्देश्य तो ये है कि इस पंचांग कैलेंडर के माध्यम से हम लोगों को कितना जागरूक कर सकते हैं या कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। व्रत त्यौहार के साथ साथ लोगों को फ़ायदा भी पहुंचे, दुनिया भर की जानकारियां ऐसी दें जो रोज़मर्रा के उपयोग में आए जी। और जैसे 40-50 रुपए का कैलेंडर अगर वो लेते हैं तो उनको 40-50 लाख का फ़ायदा हो जाए या कहो जनहानि कोई उनकी रुक जाए, हो सकता है उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हो सकता है उनके कोई बड़े ऑपरेशन भी होने की नौबत ना आए। इस प्रकार के मैटर हम लोग देते हैं ताकि आदमी हमेशा जागरूक रहे और स्वस्थ रहे। तो इसके पीछे जैसे कि आपके पिताश्री ने शुरू किया तो ये जो कार्य था उसमें परिवार के और कितने सदस्यों ने उनका साथ दिया? हालांकि आपने बोला कि बहुत सारे लोगों से पूछा, उसके बाद उसे प्रिंट आउट कराया, उसका पूरा खाका तैयार किया, क्योंकि ये जो कैलेंडर बनाते हैं तो उसमें एक टीम वर्क लगता है। तो पिताश्री के साथ और किस किस का सहयोग रहा? अब टीम वर्क लगता है तो पिताजी के साथ जैसे जो अपने गणितज्ञ रहते हैं, ज्योतिषाचार्य रहते हैं, उनका सहयोग तो लगता ही लगता है जी। फिर उसके लिए इन्हें प्रूफ रीडिंग वालों का भी सहयोग लगता है
फिर प्रिंटिंग वालों का भी सहयोग लगता है, फिर उसकी बाइंडिंग करने वालों का भी सहयोग लगता है, फिर डिस्पैच करने वालों का भी सहयोग लगता है, और फिर सबसे बड़ा सहयोग रहता है हमारे व्यापारियों का, जो कि कोने कोने में वो पंचांग कैलेंडर पहुंचाते हैं। जी। और उससे बड़ा सहयोग रहता है हमारे उपभोक्ताओं का, जो उनसे डिमांड करके खरीदते हैं और बोलते हैं नहीं हमें वही लाला रामसुब का रामनारायण वाला पंचांग कैलेंडर चाहिए, ट्रेडमार्क नंबर 7071 आता है। मिलते जुलते कैलेंडर कोई व्यापारी धोखे से देता भी है तो वो साफ इनकार कर देते कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए। कुछ डुप्लीकेट भी आते हैं, तो उसके लिए बाकायदा आपने बताया कि ट्रेडमार्क क्या है आपका 70 71 72। और अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि पूरी एक टीम वर्क काम करती, अब क्योंकि समय बदल गया है, अब लोग बिज़ी बहुत हो गए हैं, ऐसे में अब आपके साथ कितना मुश्किल होता है ये सारा काम करना, और अब टीम आपके साथ कैसे काम कर रही है? क्योंकि अब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, उस समय सीमित था, अब लोगों का क्रेज़ भी है, एक विश्वास है, और दिसंबर क्या बल्कि नवंबर से ही ख़रीदारी शुरू हो जाती है। तो ये अगर बात करें कि एक साल पहले की जो पूरी आप तैयारी करते हैं, तो कब तक ये प्रिंट होकर तैयार हो जाता है, कब तक उसका खाका बन जाता है? सन 2021 का पंचांग कैलेंडर हमारा अक्टूबर 2020 में तैयार हो गया, और उसी के तुरंत बाद 2022 के पंचांग कैलेंडर की तैयारी हमारी शुरू हो गई, जो आज भी जारी है। पहले समय बहुत ज़्यादा लगता था छपाई में, इसमें उसमें, और मशीन इतनी फास्ट हो गई हैं कि अब एक बार अपन ने अगर सब कुछ तैयार कर दिया खाका आका, तो सब काम बड़ा भड़ हो जाता है। जी। और बात अगर हम करें, क्योंकि जबलपुर वाले तो इजीली लेते हैं और आपके एमपी वाले भी आपसे ले लेंगे, लेकिन ये अब कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है? जी, यदि मैं कहूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जी। भले ही एक प्रति मिले, हाँ। मिलेगी ज़रूर आपको। और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ सब जगह मिलता है। बम्बई में भी हमारे 6-6 7-7 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कर्नाटक में, बेंगलोर में हमारे 6-6 7-7 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कलकत्ता में भी मिलेगा आपको, हैदराबाद में भी मिलेगा जी, और गुजरात में भी मिलेगा आपको। गुजरात के लोगों को बड़ा क्रेज़ रहता है, मुझसे कई बार पूछते हैं कि भाई ये जो तिथि है जरा देखना अपने कैलेंडर में, लाला रामस्वरूप वाले यही तिथि है, इसी दिन मनाना है। तो मैं कई बार कहती हूँ कि भैया एक काम करो, तुम व्हाट्सएप नंबर लिख लो और डायरेक्ट मंगवा लो, ऑर्डर कर दो। तो मैं चाहूँगी कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर वो आउट ऑफ एमपी हैं और डायरेक्ट अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं कैलेंडर, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? उसके लिए उनको केवल कैलेंडर में, हमारे दिसंबर में कैलेंडर मंगाने का तरीका लिखा हुआ है। जी। किसी को विदेश में भी मंगाना है तो हम एक प्रति भी वो मंगाएगा तो हम लोग भेज देते हैं जी। और कईयों को तो यानी मिलता नहीं है तो वो फ़ोन करके हमसे मंगाते ही हैं। और आजकल तो बहुत ये हो गया कि जबलपुर के बहुत से रिश्तेदार तो शिकायत करने लगे हैं जी। कि भाई हर साल मेरे को आपके कैलेंडर खरीद के भेजना पड़ते हैं। जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब हो गया है। तो बड़ा एक एक्साइटमेंट भी रहता है, और ये कह सकते हैं कि जो आपका काम है वो आनंद देने वाला है। काम सब आनंद देने वाले होते हैं, बशर्ते कि आपको उस काम में मन लगना चाहिए। आप कोई भी काम करें, यदि मन लगा के करेंगे तो उससे अच्छा आनंद कुछ नहीं है। बिल्कुल। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करें, आपने इसकी शुरुआत तो काफ़ी वर्षों से कर दी थी और लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं कोरोना की। पिछला साल जो था बड़ा कष्टदायी था, दुखदायी था, कईयों की जानें चली गई और कई लोग जागरूकता की कमी से मौत के गाल में समा गए। लेकिन अब जो है धीरे धीरे कंट्रोल हुआ है, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि फिर से कोरोना अपनी जो मार लेकर आ रहा है, और उसके लिए शासन प्रशासन तो अपने तरीके से करता है कार्य, लेकिन अवेयर होने की हमको भी ज़रूरत है। और एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्रहलाद जी ने जनवरी के फर्स्ट वीक में ही ये बता दिया था कि कोरोना एक संकट आने वाला है। तब हम लोग ने बड़ा इजी लिया था उनको, लेकिन जब वो मार्च में 21 मार्च को जबलपुर में प्रवेश हुआ तो आपकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं यानी आज से नहीं, बहुत समय से, यानी मेरे को 20-25 साल से ज़्यादा हो गया है जी। मैंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाना है कि हमें लोगों को जागरूक करना। आज हिंदुस्तान में जागरूकता का अभाव बहुत ज़्यादा है। किसी को भी कुछ भी जागरूक करो, इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है, लेकिन जब तक उस पर बीतती नहीं है तब तक उस पर वो ध्यान नहीं देता है। मैं
मच्छरों पे भी बहुत काम करता रहा हूँ और जी। करता रहूँगा। तो 26 जनवरी को मैंने 26 जनवरी 2020 को कोरोना की पहली पोस्ट डाली थी जी। फेसबुक पर। और मैंने देखा कि कोई ज़्यादा रिस्पांस तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरा काम है जागरूक करना। तो मैं उसके बाद लगातार पोस्ट डालता रहा और 26 जनवरी से लेकर आज तक आप देखेंगे कि 1000 से ऊपर फेसबुक पे हमारी पोस्ट होंगी। और इसी कारण मैंने कैलेंडर को भी पूरा कोरोना से जागरूक करने के हिसाब से बनाया हुआ है जी। और मेरा ये दावा कि अगर आप कैलेंडर को ध्यान से पूरे पेजों को पढ़ेंगे, कोरोना संबंधी 3 पेजों पे जानकारी है, तो मेरा दावा है कि आप कोरोना आपको छू नहीं सकता। जी। और मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपके कैलेंडर को देख के अब बहुत सारे कैलेंडर मार्केट में आ गए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि तिथियां रहती हैं, बट वो पूरा जो एक निचोड़ रहता है, पूरा एक सार रहता है लाला राम स्वरूप की, अपनी एक बात है। और कंपटीशन के ज़माने में आपने कहा जैसे कि जनता का विश्वास है, उनका प्यार है और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है। तो कितनी डिमांड रहती है लोगों की? लोगों की बहुत डिमांड रहती है। आप बाज़ार में, मैं आपको एक दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। मैं एक दिन घूमते घूमते दिल्ली के बाज़ार में गया, 100 प्रकार के कैलेंडर मैंने एक दुकान पे टंगे देखे। तो मैंने सोचा यार 100 प्रकार के कैलेंडर निकलते हैं हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा यार 100 प्रकार के कैलेंडर निकलते हैं, तो अच्छा कौन सा होगा इसमें से। तो उसने बीचों बीच एक कैलेंडर टंगा था, वो हमारा ही था और वो ही निकाल के उसने मेरे को दिया। बोले आप आँख बंद करके जे ले जाइए। मेरे को इतनी प्रसन्नता मिली वो सुन के कि मैं आज भी गदगद हूँ। और ऐसा कोई वाकया रहा इन सालों के बीच में कि कभी किसी ने मतलब आपके कैलेंडर के लिए आपको धन्यवाद देना चाहा और एकदम एक्यूरेट तिथि पे उसने कुछ अपना शुभ काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद दिया? ऐसे कई वाक्य होते हैं, हमारे पास फ़ोन आते हैं जी। और लोग बाकायदा धन्यवाद भी देते हैं। अभी 4 दिन पहले ही एक फ़ोन आया रहा, उससे पूछा भाई आपने महाकुंभ हरिद्वार में जो लगा है इसकी तारीखें दी हुई हैं और ऐसे ऐसे तो कुंभ भर नहीं रहा है पर आपने तारीख दी है। तो हमने कहा आप पूरा नोट पढ़िए पूरा। तो नोट जब उसको पढ़ा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले आपने तो 1 साल पहले बता दिया था कि महाकुंभ में कोरोना के कारण परिवर्तन हो जाएगा। हमने कहा हाँ जी, मैंने तो अनुमान लगाया था इसलिए बता दिया था। और परिवार में अगर कहें, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं भविष्यवेत्ता भी हो गए आप, तो परिवार में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ करने जा रहे हों शुभ काम, तो आपसे सलाह मशवरा लिया जाता हो? घर की मुर्गी दाल बराबर। वे भले ही कितना जागरूक रहूं जी या कितना भी अपने आप को यानी समझदार समझूं, तो लोग वो मेरे तक ही सीमित है जी मान के चलिए। मतलब अगर मैं अपनी श्रीमती जी को भी जागरूक करूं कि ये खाओ ये नहीं खाओ, तो वो सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए घर की मुर्गी दाल बराबर। हम तो ये कहेंगे भाभी जी बिल्कुल आप बात मानिए, क्योंकि भविष्यवेत्ता है, एक तरीके से खुद जागरूक रहते हैं, दूसरों को भी जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और अगर आपकी बात मान ली जाए तो वाकई आपने कहा जैसे कि कोरोना जो है वो आपको छू भी नहीं पाएगा। तो जबलपुर शहर संस्कारधानी वासियों के लिए आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि आपने कहा कि मच्छरों पे भी काम किया, मलेरिया पे किया। तो उसके लिए कभी आपको सरकार के द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया या आपसे कुछ सलाह मशवरा लिया गया ऐसे अनोखे काम के लिए? मेरे को सरकार द्वारा कभी नहीं नवाजा गया जी, लेकिन ये जरूर है कि जबलपुर का जो मलेरिया डिपार्टमेंट है विक्टोरिया वालों, उन्होंने एक बार मेरे को सम्मानित जरूर किया था। और वहाँ के जो उस समय के अध्यक्ष थे उनको मैंने जब फ़ोन किया कि भाई मेरे को डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया संबंधी कोई नई जानकारी अगर दिल्ली से आई हो तो मेरे को भी यानी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल नई जानकारी मेरे को जो भी मिलती है वो आप ही से मिलती है जी। तो मैंने कहा लीजिए एक नई जानकारी और लीजिए कि अगर डेंगू का वायरस की जांच आप 6 दिन बाद कराएंगे बुखार के तो वो जांच में पकड़ में नहीं आता। ये जानकारी मैंने उनको दी जो मेरे को नेशनल टीवी से मिली थी। तो इस प्रकार की नई नई जानकारियां मैं खोज के लाने की कोशिश करता हूं। और मैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज भी पहले मैं 2 घंटे रोज किताबें ज्ञान वाली पढ़ता था और आज भी मैं 2 से 3 घंटे
इन्हें सोशल मीडिया पे हम्म, केवल इसलिए रहता हूँ कि ज्ञान वाली जानकारी एकत्रित करके लोगों को मैं शेयर कर सकूँ। बिल्कुल। और अगर बात करें आपकी, तो लाला राम स्वरूप के कैलेंडर के अलावा और क्या कार्य हैं आप लोगों के? हम लोग के जैसे कि हम लोग पंचांग कैलेंडर के विश्व के पहले मैन्युफैक्चर हैं जी। और महाकौशल प्रांत के कापी के मैन्युफैक्चर भी पहले सर्वप्रथम वाले हम ही लोग हैं। जी। तो हमारा कापी का, पंचांग कैलेंडर का और स्टेशनरी का व्यवसाय है। इसके अलावा हमारा एक एनजीओ चलता है जिसका नाम है मच्छर उन्मूलन सलाहकार समिति। जी। सरकार द्वारा ये रजिस्टर्ड एनजीओ है, लेकिन मैं इस एनजीओ के मार्फत किसी से न चंदा लेता हूँ और न कोई सरकारी ग्रांट लेता हूँ। और एनजीओ के माध्यम से किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं अभी? एनजीओ के माध्यम से पहले मैं कैंप लगाता था, लोगों को सीसीओ में लार्वा, प्यूपा, डेंगू के मच्छर के बच्चे जगह जगह कैंप लगा के दिखाता था। जी। फिर मैंने देखा कि अगर मैं ये कैंप लगा के दिखाऊंगा तो मैं जबलपुर नगर के लिए सीमित हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, लोगों को मेरे को जागरूक करना है और जागरूकता पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है। जी। इसलिए मैंने उसको मैगजीन के माध्यम से, पंचांग कैलेंडर के माध्यम से, कापियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। और आप विश्वास ही मानेंगे, आज से 20 साल पहले अगर मैं किसी को बोल दूं कि मच्छर कहाँ पैदा होते हैं तो वो सीधा बोलता था कचड़े में पैदा होते हैं। जी। और मैं अकेला व्यक्ति था जो बोलता था कि कचड़े में एक भी मच्छर पैदा नहीं होता। और आज भी स्थिति ये है कि आप 10 लोगों से पूछोगे तो 5 लोग बोलेंगे कि मच्छर कचड़े में पैदा होता है, जबकि मच्छर केवल पानी में पैदा होता है। गंदे पानी चाहे साफ हो, चाहे गंदा हो, चाहे कीचड़ वाला हो, मच्छर वहीं पैदा हो सकता है। और डेंगू के मच्छर के लिए तो साफ पानी बहुत प्रिय है। और ज़्यादातर मच्छर का पैदा होने का कारण ये रहता है कि अपने देश की अधिकांश नालियाँ खुली हैं। अपन ने साफ पानी जो घर में खुला रखा है या अपनी टंकी का पानी खुला रखा है, वहाँ मच्छर ने अंडे दे दिए। जी। डेंगू के मच्छर ने भी साफ पानी में अंडे दे दिए। वही पानी जब निस्तार के समय बहकर नाली में आता है तो वहाँ वो पनप के डेंगू का पूरा मच्छर बनता है। तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अपने आसपास की जो नालियाँ हैं उनको खुला मत रखें। ऊपर की टंकियाँ, पानी की टंकियों के ढक्कन सही लगा के रखें। जी। और जहाँ तक हो सके मच्छर से काटने से हर हाल में खुद को, बच्चों को, बुजुर्गों को बचाएं। मच्छर नहीं काटेगा तो ये हमारा दावा कि आपको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जब तक मच्छर नहीं काटेगा कभी नहीं होगा। एक चीज़ और है, 21वीं सदी की बात करें तो आपका कैलेंडर भी बड़ा हाईटेक हो गया है। गूगल पे भी ऐप के द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है, तो इस पर कौन सी टीम काम करती है? ईमानदारी की बात यह है कि हम लोग ने आज तक गूगल पे जी। या सोशल मीडिया पे पंचांग कैलेंडर का ऐप डाला नहीं है। तो गूगल पे दिखाता कैसे है? गूगल पे जो भी डाले जाते हैं वे सब फर्जी ऐप रहते हैं जी। जो लोगों ने लोगों की डिमांड के चलते हुए बना के डाल दिए हैं, जिनको हम लोग कानूनी नोटिस दे दे के निकलवाने में लगे रहते हैं। जी। तो वास्तविकता ये है कि हमारा गूगल पे कोई ऐप नहीं है। चलते चलते संस्कारधानी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी फिर से कोरोना का स्ट्रेन आने वाला है और कई जगह लॉकडाउन की स्थितियां हो गई हैं, तो किस प्रकार से अवेयर रहना है उनको और मच्छरों से किस प्रकार से बचना है, क्योंकि गर्मी का सीज़न भी आने वाला है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने वाला है, तो किस प्रकार से स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें? कोरोना से बचने के लिए तो 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करें और हाथ को धोते रहें। आप कोई भी सार्वजनिक वस्तु छुएं तो आप ये मान के चलिए कि आपको साबुन से हाथ धोना ही धोना है। किसी भी जगह जाएं जी। तो अगर मास्क पहने हैं तब तो ठीक है, और नहीं पहने तो 2 गज की दूरी तो आपको बना के ही रखना है। बिल्कुल। और जहाँ तक हो सके एसी ऑफिस में या एसी केबिन में अपने को यानी प्रवेश करने से बचें और दूसरों को भी प्रवेश ना करने दें। जहाँ हो मिलना हो खुले में मिलें, आप तभी कोरोना से बचे रह सकते हैं। और मच्छर को तो आप पैदा होने से रोक लेंगे, घर के आसपास रोक लेंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थान में जो मच्छर आपको मिलेगा वो काट के आपको बीमार कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको और आपके बच्चों को किसी भी हाल में मच्छर ना काट पाए। उसके लिए आप फुल बाहों के कपड़े पहनिए और नीम और सरसों तेल को खुले अंगों पे लगा के ही बाहर निकलिए। मच्छर नहीं काटेगा तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से आप हर हाल में बचे रहेंगे। और ये ध्यान रखिए, कोरोना काल में
बहुत धोखा होता है। अगर आपको डेंगू भी हो गया तो आपका कोरोना के नाम पे इलाज हो जाएगा, और यदि कोरोना हो गया तो हो सकता है आपका डेंगू के नाम पे दूसरा इलाज हो जाए। जी। इसलिए इन बीमारियों से बचिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और साथ ही साथ आपने भी जाना कि किस प्रकार से हमको सतर्क रहना है और साथ ही साथ सजग रहना है, और अपने खासकर हेल्थ के प्रति, क्योंकि कोरोना के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमें अपने घर से निकलना पड़ता है काम के लिए, तो आपको मास्क ज़रूर कैरी करना है, साथ में सैनिटाइज़र भी रखना है। कहीं भी आप ऑफिस में एंटर करते हैं, आप ऑफिस को टच करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, टेबल को टच करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको बनाकर चलनी है। भले ही वैक्सीन आ गई है, लेकिन आपको अपना ख्याल ज़रूर रखना है। और ये अच्छी मुलाकात थी हमारी लाला रामस्वरूप जी के संचालक के साथ, प्रहलाद अग्रवाल जी के साथ। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और जो आपका कैलेंडर है वो दिन प्रतिदिन ऐसी ही ऊंचाइयों को छूता रहे और विश्व का नंबर 1 कैलेंडर यूं ही बना रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक बात और अंत में बोलना चाहता हूँ जी। क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है, इस समय बर्फ़ के गोले और हाथ ठेला में आइसक्रीम मिलती है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हाथ ठेला का बर्फ़ का गोला और हाथ ठेले की आइसक्रीम बच्चों को खाने से हर हाल में रोकें, क्योंकि इस समय इस आइसक्रीम से टाइफाइड और पीलिया बच्चों में बहुत फैलता है, और मार्च महीने और अप्रैल महीने में बहुत से बच्चे अस्पताल में इसी कारण भर्ती भी होते हैं, और कई बच्चे तो परीक्षा से वंचित भी रह जाते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ जब भी आप कभी बाहर जा रहे हों तो ज़रूर एक बार लाला रामस्वरूप की कैलेंडर की दिशा को ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ अगर कोई शुभ काम करने जा रहे हों तो मुहूर्त तिथि को ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।